हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने एक नई वैकेंसी रिलीज की है। और अगर मैं बात करता हूँ कौन कौन सी किस किस तरीके की वैकेंसी है, तो देयर आर लॉट ऑफ वैकेंसीज है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, कंप्यूटर सहायक और सह स्वागतकर्ता की है, कनिष्ठ सहायक की है। ऐसे हम बात करते हैं कार्य पर्यवेक्षक की है, आवास निरीक्षक की है, मैट की है, स्वागती की है। तो बहुत सी वैकेंसी यहाँ पर रिलीज की हैं जो है उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने। और अगर मैं बात करता हूँ कब से आप जो है यहाँ पर फिल कर सकते हैं अपने फॉर्म, तो 11/10/2024 से जो है आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। 1/11/2024 तक आपके पास इतनी लंबी अवधि है यहाँ पर फॉर्म फिल करने की। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम होगा तो वो भी यहाँ पर डेट इसने रिलीज कर दी है, यानी 19 जनवरी में आपका एग्ज़ाम अभी होने वाला है। ठीक है, तो आपकी टारगेट यहाँ पर रखना होगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम यहाँ पर अब 19 जनवरी में उसने फिक्स कर दिया है कि 19 जनवरी में इस विज्ञप्ति का आपका जो है पेपर अभी होगा। तो बात करते हैं, कुल मिलाकर बात करते हैं तो जो यहाँ पर रिक्त पद हैं तो 751 पदों के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ 751 पदों पर सीधी भर्ती हेतु चयन यहाँ पर किया जाना है। तो बम्पर वैकेंसी है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास। बात करेंगे डिटेल में, सिलेबस के बारे में बात करें, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन सी प्रिपरेशन आपको यहाँ पर रखनी चाहिए अपने फॉर्म भरते हुए, तो उन सभी के बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। यू कैन आल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास एकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात करेंगे डिटेल में इस पूरी वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारे बात करता हूँ मैं यहाँ पर, जो हमारे पास वैकेंसी है वो है यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है। कुल पद यहाँ पर 3 हैं। ठीक है, कुल पद 3 हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। आगे जो हम वैकेंसी देखेंगे वहाँ पर अच्छे अच्छे पद भी हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा और परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए यहाँ पर रखा गया है इसकी अनिवार्य अर्हता। ठीक है, अनिवार्य अर्हता रखी गई है। और मैं बात करता हूँ हिंदी टंकर में, टाइपिंग की जो आपकी स्पीड है वो 4000 की डिप्रेशन यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, 4000 का मतलब है तकरीबन आपकी 15 से 17 जो है इतनी वर्ड पर मिनट आपकी जो है, जो आपकी टाइपिंग है वो यहाँ पर होनी चाहिए। और MS ऑफिस का आपको यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए। तो बेसिक जो नॉलेज है कंप्यूटर की वो आपको यहाँ पर मांगी गई है टाइपिंग के लिए। ठीक है, बेसिक है, इतनी हार्ड नहीं है। एक से 2 महीने में आप जो है इसको जो है की डिप्रेशन को अपने वहाँ तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगली जो हमारे पास वैकेंसी है वो है कंप्यूटर सहायक और सहायकर्ता की। ठीक है, कुल पद 3 हैं, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर अच्छी अच्छी वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है। फिर अगर मैं बात करता हूँ सेम जो हमने यहाँ पर पिछली इसमें देखी थी, सेम यहाँ पर ही क्या है, अनिवार्य अर्हता रखी गई है, इंटरमीडिएट है और 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की रखी गई है। और MS ऑफिस का यहाँ पर आपको ज्ञान होना चाहिए। तो इतनी बेसिक नॉलेज है तो वो यहाँ पर दी गई है। अगर मैं बात करता हूँ कनिष्ठ सहायक के लिए, तो कनिष्ठ सहायक के लिए यहाँ पर 162 पद है। ठीक है, बम्पर है। ठीक है, कनिष्ठ सहायक के लिए ही ये वैकेंसी जो है यहाँ पर इतनी लोग बाग जो है स्टूडेंट जो है वेट कर रहे थे यहाँ पर इसी की वैकेंसी के लिए, कनिष्ठ सहायक के लिए। ठीक है, तो बम्पर वैकेंसी है, 162 यहाँ पर अभी वैकेंसी रखी गई है। ठीक है, तो बात करते हैं अब यहाँ पर, अगर मैं बात करता हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, टाइपिंग को हार्ड कर दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग को यहाँ पर हार्ड कर दिया गया है। तो न्यूनतम जो अर्हता है वो तो सेम ही है, शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट है। ठीक है, या 10+2 समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यानी 10+2 आपके यहाँ लिए मांगा गया है। अगर मैं बात करता हूँ हिंदी देवनागरी लिपि में टंकन की जो न्यूनतम गति यहाँ पर मांगी गई है और 162 पोस्ट है इसकी। ठीक है, तो 25 वर्ड पर मिनट यहाँ पर आपकी जो है गति मांगी गई है। तो तकरीबन ये 7000 की डिप्रेशन यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, 7000 की डिप्रेशन हो जाती है। और जो हम पिछली जो वैकेंसी हमने देखी थी उसमें कितनी थी, 4000 थी। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर टाइपिंग के लिए वो बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 25 वर्ड पर मिनट यहाँ पर मांगे गए हैं, तो वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ज़्यादा टाइपिंग मांगी गई है इस पदों के लिए। तो
करीबन आपको 25 वर्ड पर मिनट तो अपनी जो टाइपिंग है वो तो यहाँ पर करनी ही होगी अगर आपको यहाँ पर सिलेक्शन लेना है। ठीक है, वो बाद का प्रोसीजर है। पहले तो इसमें क्या होगा, मैं अगर बात करूँ तो पहले इसमें जो है वो एग्जाम होगा। ठीक है, पहले जो है एग्जाम होगा, आपका जो एग्जाम है वो 19 जनवरी में होने वाला है। ठीक है, 19 जनवरी में एग्जाम होगा और उसके बाद जो है आपकी परीक्षा यानी आपकी जो टाइपिंग वाली परीक्षा है वो यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कनिष्ठ सहायक के लिए भी यहाँ पर कितने पद हैं, तो 42 पद यहाँ पर रखे गए हैं कनिष्ठ सहायक के लिए भी। तो ठीक है, अलग अलग विभागों में यहाँ पर ये निकली हुई हैं, कनिष्ठ सहायक राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं हेतु और निदेशालय हेतु प्राथमिक विभाग के लिए। ठीक है, बात करते हैं इसके लिए, तो इसके लिए भी यहाँ पर क्या है 4000। ठीक है, 4000 की डिप्रेशन जो है प्रति घंटा की गति मांगी गई है। तो वही आपका जो है यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 15 से 16। ठीक है, 15 से 16 वर्ड पर मिनट। ठीक है, तो ये सिनेरियो था यहाँ पर उस वैकेंसी में और इस वैकेंसी में क्या अंतर यहाँ पर देखने को मिलता है, तो वो हमने यहाँ पर डिटेल में बात करी। तो ऐसी जो वैकेंसी हमारे पास कनिष्ठ सहायक की भी है, कुल पद यहाँ पर कितने हैं 10 पद हैं। ऐसी बात करते हैं यहाँ पर तो अलग अलग विभागों में यहाँ पर निकली हुई है। इंटरमीडिएट है, देखो टाइपिंग तो हर एक पेपर में यहाँ पर मांगी गई है। ठीक है, हर एक पोस्टों के लिए यहाँ पर टाइपिंग जो है वो मांगी गई है। तो आपको जो है एक सही तरीके से अपनी टाइपिंग को भी यहाँ पर करना होगा, लेकिन वो बाद का प्रोसीजर है। पहले तो आपको जो है एग्जाम ही यहाँ पर क्लियर करना होगा। कनिष्ठ सहायक की बात करते हैं तो 5 पद हैं। ठीक है, अलग अलग विभागों में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, कनिष्ठ सहायक के लिए भी इतने पद हैं यहाँ पर, ये भी कनिष्ठ सहायक के लिए है 2 वैकेंसी है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे पास है कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के 232 पद है। ठीक है, ये भी बहुत बड़े वैकेंसी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अलग अलग विभागों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं कि इस विभाग में इतनी है, तो ये तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा इसकी क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो जो अब तक हमने यहाँ पर देखी तो वही हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है। ठीक है, क्या है भाई, तो उत्तराखंड के इंटरमीडिएट मांगी गई है यहाँ से कि ठीक है उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा हो या राज्यपाल उसके द्वारा समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा यहाँ पर उत्तीर्ण की हो। ठीक है, हिंदी टंकन की बात करते हैं, यानी टाइपिंग की बात करते हैं तो कितनी भाई 4000 की डिप्रेशन यहाँ पर मांगी गई है न्यूनतम गति, यानी वही आपका 15 से 16 वर्ड पर मिनट। ठीक है, वही गति यहाँ पर मांगी गई है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर स्वागती के लिए, तो 5 पद हैं और इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष कोई परीक्षा यहाँ पर उत्तीर्ण की हो, ऐसे अभ्यर्थियों को यहाँ पर अधिमान दिया जाएगा जो किसी सरकारी या निजी अधिष्ठानों में स्वागती या स्टोर कीपर के रूप में कार्य का अनुभव और कंप्यूटर अनुप्रयोग का यहाँ पर ज्ञान रखते हो। ठीक है, कनिष्ठ सहायक के फिर पद है हमारे पास यहाँ पर 3 वैकेंसी है उसके लिए। ठीक है, तो इंटरमीडिएट वही की डिप्रेशन यहाँ पर कितनी मांगी गई 4000। ठीक है, मैट की वैकेंसी भी अच्छी खासी है। ठीक है, मैट की अगर हम बात करते हैं तो सिंचाई विभाग में ये जो है पद यहाँ पर रखे गए हैं 268। ठीक है, 268 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई हैं मैट की। बात करते हैं इसकी जो है हमारे पास यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो मांगी गई है क्या इंटरमीडिएट परीक्षा और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा यहाँ पर क्या है उत्तीर्ण की गई है। ठीक है, तो ये वैकेंसी यहाँ पर मांगी गई है। बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कार्य पर्यवेक्षक। ठीक है, कार्य पर्यवेक्षक कुल मिलाकर क्या है यहाँ पर 6 पद हैं। ठीक है, कुल मिलाकर कितने पद हैं 6 पद यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, उसकी बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, सिंचाई विभाग में ये वैकेंसी है तो वही है इंटरमीडिएट मांगी गई है यहाँ पर। ठीक है, इंटरमीडिएट मांगा गया है और 10+2 या समकक्ष कोई परीक्षा यहाँ पर उत्तीर्ण की हो। ठीक है, बात करते हैं आवास निरीक्षक के लिए। देखो जो पोस्टर पे मैंने बात करी मैट वगैरह की, इनके लिए आपको जो है टाइपिंग नहीं मांगी गई, केवल आपको इंटरमीडिएट और आपका जो एग्जाम है 19 तारीख वाला वो यहाँ पर होने वाला है। आवास निरीक्षक की बात करते हैं तो 1 पद है और वही है कि यहाँ पर क्या है भाई इंटरमीडिएट मांगी गई है और कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान यहाँ पर कोई रखता हो, तो उसके लिए वैकेंसी यहाँ पर खुली हुई है। ठीक है, तो ये पूरी वैकेंसी थी यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस को जो यहाँ पर डिवाइड किया गया है, सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो 27 पेज पर सिलेबस है। ठीक है, 27 पेज पर यहाँ पर हमारा पास सिलेबस है। फीस आपकी जो रखी गई है वो 300 रुपये है जनरल के लिए, जनरल ओबीसी, और बाकी कैटेगरी वाइज जो है वो यहाँ पर थोड़ी कम फीस कर दी गई है। कैटेगरी की बात करते हैं SC ST के लिए
ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर सिलेबस है। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले का जो हमारे पास है वो यहाँ पर दिया गया है हिंदी। ठीक है, हिंदी का सामान्य हिंदी का और भाषा और साहित्य का है। कुल मिलाकर बात करते हैं तो 20 अंक हैं। ठीक है, कितने भाई? 20 अंक यहाँ पर रखे गए हैं। और भाषा, हिंदी भाषा के लिए प्रकार, हिंदी का विकास, कार्यालय भाषा, हिंदी की बोलियां, कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी जो हैं ये यहाँ पर पूरा रखा गया है। और देवनागरी लिपि, विवर्तनिकी जो है, शब्द संरचना है, शब्द भंडार है, मतलब वही सिलेबस है जो अब तक आप पढ़ते हुए आ रहे थे। ठीक है, हिंदी साहित्य का जो सामान्य परिचय यहाँ पर दिया गया है उसकी बात करते हैं गद्य और पद में। ठीक है, गद्य और पद में है कि कबीरदास, सूरदास, मीरा, रस खान, जयशंकर प्रसाद निराला, सुमित्रानंद पंत। ठीक है, ऐसे अगर बात करते हैं राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, तो ये पूरा सिलेबस था यहाँ पर हिंदी का। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है यहाँ पर जीएस प्लस रीजनिंग। ठीक है, क्या है भाई? जीएस और प्लस रीजनिंग। ठीक है, जीएस प्लस रीजनिंग है और 40, ठीक है, 40 अंकों का यहाँ पर ये आपका रखा गया है रीजनिंग वाला। ठीक है, तो रीजनिंग वाले पोर्शन की अगर हम बात करते हैं तो वही है दर्पण प्रतिबिंब है, आकृति निर्माण है, आकृतियों की गिनती है, श्रृंखला, वर्गीकरण, कागज को मोड़ना और किस किस तरीके से उसकी आकृति यहाँ पर बनेगी, कागज को मोड़ करके सन्निहित आकृतियां कैसी हैं, आकृतियों की पूर्ति कैसी है, तो वो पूरा यहाँ पर सिनेरियो दिया गया है आपका सिलेबस का। तो ये आपका पूरा सिलेबस था यहाँ पर रीजनिंग का। तो ये पूरा सिलेबस है रीजनिंग का। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपके, देखो ये हमारे पास यहाँ पर जो हमारा जीएस वाला पोर्शन है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इतिहास का है। ठीक है, इतिहास में इन्होंने यहाँ पर भारत और विश्व इतिहास दोनों ही यहाँ पर जो है वो ऐड कर दिया है अपने सिलेबस में। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन का इतिहास वो भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और मैं बात करता हूँ कि आधुनिक काल का इतिहास भी यहाँ पर दिया गया है। मतलब पूरा सिलेबस जो आपका जीएस में आप अब तक पढ़ते हुए आ रहे थे पूरा का पूरा इन्होंने यहाँ पर डाल दिया गया है। ठीक है, विश्व इतिहास की बात करते हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पर देखो यूरोप में जागरण, ठीक है, उससे संबंधित साहित्यकार जो हुए हैं, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की जो मुख्य कारण था, रूसी क्रांति, अमेरिकी के स्वतंत्रता संघर्ष, फ्रांसीसी क्रांति, ब्रिटेन के राजवंश, तो ये पूरा यहाँ पर जो है वर्ल्ड हिस्ट्री की जो बेसिक नॉलेज है वो यहाँ पर देने का प्रयास किया गया है। हेनरी, एलिजाबेथ, जेम्स द्वितीय और विक्टोरिया के समक्ष जो मुख्य घटनाएं यहाँ पर घटी हैं वो यहाँ पर दी गई हैं हमारे विश्व के इतिहास में। तो बेसिक नॉलेज है और ये आपका वो कहीं ना कहीं बुक से यहाँ पर जो लुसेंट वगैरह से आपको जो है इतना ही आपको कवर करना है विश्व का इतिहास। ऐसे अगर बात करते हैं भारत का भूगोल है तो भारत के भूगोल में अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि दोनों ही चीजें डाल दी गई हैं, भारत और विश्व। ठीक है, भारत और विश्व, यानी अब विश्व से भी आपके जो है क्वेश्चंस यहाँ पर बनने वाले हैं। ठीक है, बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको देखना है पूरा तरीके से विश्व का भूगोल है। ठीक है, भारत का भूगोल है, तो एक बेसिक नॉलेज यहाँ पर आपको होनी चाहिए अपने अपने सब्जेक्ट की। ऐसी बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान के बारे में, तो राष्ट्रीय आंदोलन है भारत में, शिक्षा का प्रारंभ 1947 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है वो किस तरीके से हुआ, असहयोग आंदोलन कैसा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसा है, भारत का विभाजन क्या हुआ, मुस्लिम लीग की क्या क्या उस टाइम जो है वो मांगे थी, गांधीवाद यानी गांधीजम के राजनीतिक विचार तो वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, और अहिंसा, सत्याग्रह, राजनीति का आध्यात्मिकरण, तो ये पूरा यहाँ पर सिलेबस दिया गया है हमारा। अगर हम बात करते हैं इसी पोर्शन में हमें देखने को मिलेगा अपनी इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी की बात करता हूँ तो देखो संविधान की विशेषता, लोकतांत्रिक व्यवस्था और सर्वधर्म सद्भाव, सहयोगी संघवाद, तो पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है आपको। देखो मौलिक अधिकार की अवधारणा, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी, भारतीय संसद, सर्वोच्च न्यायालय, नागरिकता, राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल, पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मानवाधिकार, शस्त्रों की होड़, भूमंडलीकरण, दक्षिण एशिया। ठीक है, ये पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है आपको। फिर इकोनॉमिक्स का है, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो चीजें हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। पूरा सिलेबस आपके पास यहाँ पर है। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जो है मिल जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।